उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिल्ली की एक तलाकशुदा महिला ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक संबंध बनाने और फिर धोखा देने का गंभीर आरोप लगाया है। ये मामला न सिर्फ रिश्तों में भरोसे के टूटने की कहानी है, बल्कि कथित रूप से आर्थिक और मानसिक शोषण का भी उदाहरण बनता जा रहा है। पीड़िता के अनुसार करीब 2.5 साल पहले वो अपनी सहेलियों के साथ गोवा घूमने गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात पीलीभीत के शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी युवक से हुई। शुरुआत में सामान्य बातचीत से शुरू हुआ ये संपर्क जल्द ही गहरे रिश्ते में बदल गया। दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और लगातार बातचीत के चलती नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। महिला का आरोप है कि युवक ने उसे शादी का भरोसा दिलाया और खुद को उसका जीवन साथी बताते हुए उसके साथ रहने लगा। इस दौरान दोनों का रिश्ता पति पत्नी जैसा हो गया। पीड़िता का कहना है कि उसने युवक पर पूरा भरोसा किया और इसी भरोसे के चलते वो उसके साथ जुड़ी रही। पीड़िता ने युवक पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने कई बार उससे पैसों की मांग की। महिला के मुताबिक आरोपी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और नकद के माध्यम से उससे मोटी रकम ली। ये रकम अलग अलग बहानों से ली गई, जिसमें ज़रूरत, पारिवारिक समस्याएं और अन्य कारण बताए गए। महिला का कहना है कि वो इन मांगों को रिश्ते की मजबूरी समझकर पूरा करती रही, क्योंकि उसे विश्वास था कि जल्द ही दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन अब उसे लग रहा है कि ये सब एक सुनियोजित धोखा था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक उसके साथ पारिवारिक जीवन की तरह व्यवहार करता था। वो करवा चौथ और दीपावली जैसे त्योहार भी उसके साथ मनाता था, जिससे महिला का भरोसा और मजबूत होता गया। यही नहीं, अक्टूबर 2023 में युवक के छोटे भाई की शादी में भी पीड़िता अपने परिवार के साथ पीलीभीत पहुंची और पूरे वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुई। उस दौरान उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा छल हो रहा है। परिवार के बीच शामिल होना और सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाना उसके भरोसे को और पुख्ता करता रहा। महिला के अनुसार मार्च 2024 में अचानक युवक ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और उससे हर तरह का संपर्क खत्म कर लिया। शुरुआत में उसने इसे किसी गलतफहमी के रूप में लिया, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़िता को 25 अप्रैल को पता चला कि आरोपी युवक ने 24 अप्रैल को किसी दूसरी युवती से शादी कर ली है। इस जानकारी ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया। उसने इसे न सिर्फ धोखा बल्कि अपने साथ किया गया गंभीर अन्याय बताया। घटना के बाद पीड़िता सीधे पीलीभीत पहुंची और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। महिला का कहना है कि उसे शादी का सपना दिखाकर उसके साथ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुकीर्ति माधव मिश्रा ने तुरंत संज्ञान लिया है। उन्होंने शहर कोतवाली पुलिस को पूरे मामले की गहन जांच करने और सभी तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है और पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता की पुष्टि की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न हो और दोषी को कानून के मुताबिक सजा मिल सके। ये मामला एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि रिश्तों में विश्वास किस तरह टूट सकता है। सोशल मीडिया और डिजिटल कनेक्टिविटी के दौर में बने रिश्तों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है, ये घटना उसी का एक उदाहरण बनकर सामने आई है। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या सच्चाई सामने आती है और पीड़िता को न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती पत्र दिया है। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? दिनांक 27 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड निवासी एक महिला जो वर्तमान में दिल्ली रह रही है, उसने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को पीलीभीत निवासी एक युवक द्वारा उसका शादी का झांसा देकर के यौन उत्पीड़न करने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।